श्री राम। आज हम JEE एडवांस 2021 पेपर 2 का फिजिक्स है, सेक्शन 1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स, वन ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड द अदर ऑफ रेडियस 2r lie in the xy plane with origin as their common center as shown in the figure. The smaller loop carries current I1 in the anti-clockwise direction, and the larger loop carries current I2 in the clockwise direction. I2 is greater than 2I1. Uh, Vector B, function of x and y, denotes the magnetic field at a point whose coordinate x and y in the xy plane. Which of the following statement are correct? Option A, vector B is perpendicular to xy plane at any point in the plane. Magnitude of vector B depends on x and y only through the radial distance r, equal to square root of x square plus y square. C, magnitude of vector B is non-zero at all points for small r is less than capital R. B, points normally outward from the xy plane for all the points between two loops. ये क्वेश्चन है कि इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप हैं। जो इनर सर्कुलर लूप है उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और आउटर सर्कुलर लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है, और इनर सर्कुलर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, आउटर सर्कुलर लूप में करंट I2 है, और ये XY प्लेन पे है। और फाइंड करना है कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, पॉइंट P। अब ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें डायरेक्शन पूछा गया, इसलिए सिंपल। अगर वैल्यू पूछता मैग्नेटिक फील्ड का तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास अभी 12th तक अवेलेबल बुक हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन से फार्मूले यूज होंगे। उसके लिए हम देखिए, डायग्राम में एक सर्कुलर लूप है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये सर्कुलर लूप XY प्लेन पे है। इसका सेंटर जो है O है, और यहाँ से हम पॉइंट A पे एक स्मॉल इन्फिनिटेशनली स्मॉल करंट लूप सेलेक्ट करेंगे जो पॉइंट A पे रहेगा, और करंट लूप का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर कैपिटल R होगा। और पॉइंट A से एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है। AP का जो वेक्टर AP होगा या वेक्टर P का पोजीशन A से क्या होगा, वेक्टर R स्मॉल r डैश है, और P का O से पोजीशन वेक्टर है वेक्टर स्मॉल r। और OA एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, OP एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो हमें इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला है उसको हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरिंग अ करंट I रनिंग एंटी क्लॉकवाइज। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द लूप इज गिवन बाई। तो यहाँ पे केस 1 है, अगर इफ़ स्मॉल r इज ग्रेटर दैन कैपिटल R, मतलब कि जो पॉइंट P हो वो सर्कुलर लूप के बाहर हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगा μ0/4 पाई r स्क्वायर I अपॉन r³। मतलब कि ये हम फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का μ0/4 पाई r स्क्वायर I अपॉन स्मॉल r³। इफ़ स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है, मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर में होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगा μ0/4
2πi/R इंटू ब्रैकेट में 1 - 3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। अब थर्ड केस है सेंटर पे आर स्मॉल आर इक्वल टू 0 हो, तो बी मैग्नीट्यूड फिर सेंटर पे क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π 2πi अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा अगर हम सेंटर पे फाइंड करेंगे। अब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द राइट हैंड थंब रूल और बाय राइट हैंड पाम रूल्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल से फाइंड कर लेंगे। अब क्या है, सर्कुलर लूप से अगर बाहर पॉइंट है उसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाला। तो देखिए, सर्कुलर लूप ऑफ वायर विथ रेडियस कैपिटल आर lies in the xy plane centered at the origin and carries a current I running in anti-clockwise direction. As viewed from the positive z axis, as small current loop behaves as a magnetic dipole moment. The magnetic field of a magnetic dipole at a point P at a distance small r, where small r is greater than capital R, then vector B equal to mu naught upon 4π 1 upon r cube into 3 vector m dot r cap ब्रैकेट क्लोज r cap माइनस वेक्टर m। अब इस केस में है क्या कि अगर कोई भी करंट लूप है, स्मॉल लूप है, जिसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है, तो एक्ट एज द मैग्नेटिक डाइपोल बनता है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। अब अगर करंट को जेड एक्सिस से ऊपर देखेंगे तो करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा जो तो वो फेस जो है एन मैग्नेट का एन पोल बनता है, और जिस फेस से देखने पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो वो फेस वो जो है मैग्नेट का एस पोल बनता है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और ये करंट लूप एक्स वाई प्लेन पे है, और तो ये जो है जेड एक्सिस वाला फेस, ऊपर वाला फेस जो है एन पोल बनेगा, और उसके नीचे वाला फेस अपोजिट फेस एस पोल बनेगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो एस से एन की तरफ होगा, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल जो है जेड एक्सिस की तरफ होगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और पोजीशन वेक्टर है वेक्टर स्मॉल आर, ओ पी जो है जेड एक्सिस से, या हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पे है। अब पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन पे जो पी डैश पे मिलेगा, तो पी डैश का कोऑर्डिनेट एक्स वाई 0 होगा, और ये जो ओ पी डैश लाइन होगा वो एक्स एक्सिस फाई एंगल बनाएगा। तो अब हम इसको जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे आर रेडियल कोऑर्डिनेट होता है, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट होता है, फाई एजीमुथल कोऑर्डिनेट होता है। आर कैप थीटा कैप फाई कैप एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। तो इस केस में हमारे पास फार्मूला है, हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर स्मॉल m डॉट आर कैप क्या होगा, एम कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर एम और आर कैप के बीच का एंगल थीटा है। तो और एम वेक्टर एम क्या होगा, एम जेड कैप। एम क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। एम क्या होता है, आई ए। आई क्या है, करंट फ्लोइंग द सर्कुलर लूप, और ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब फार्मूले में रखेंगे तो वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 1 अपन आर क्यू, ब्रैकेट में 3 एम कॉस थीटा आर कैप माइनस एम जेड कैप। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें याद करना है, जेड कैप की वैल्यू कॉस थीटा आर कैप होता है माइनस साइन थीटा थीटा कैप। अब हम इसकी अगर वैल्यू रख देंगे
तो वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 1/r³ 3 इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में 3m cos थीटा आर कैप माइनस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में cos थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आ गया 1/r³ ब्रैकेट में 3m cos थीटा आर कैप माइनस m cos थीटा आर कैप प्लस m साइन थीटा थीटा कैप। तो वैल्यू आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई 1/r³ 2m cos थीटा आर कैप प्लस m साइन थीटा थीटा कैप। तो ये वैल्यू आ गया। इस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगा, अगर पॉइंट आर बाहर हो तो मैं उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई m/r³ होगा इंटू 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। मतलब कि हम अगर ऐसे सिचुएशन है तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को इज टेकन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से एंगल थीटा एंगल पे पॉइंट पी है और बाहर है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई m/r³ ब्रैकेट में 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। अब अगर सपोज करो पॉइंट पी एक्स वाई प्लेन पे है तो उसमें क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 हो गया, तो थीटा पे 90 रख दोगे तो वैल्यू क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई m/r³ थीटा कैप। तो हम इस फार्मूला यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूले मिल गए, किस फार्मूले से सॉल्व करना है। अब देखिए जो इनर वाला है लूप है उसमें I1 करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और बाहर वाला जो लूप है उसमें I2 करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। अब अगर सपोज करो जी पॉइंट P है वो बाहर है, मतलब कि बाहरी सर्कल से भी बाहर है, मतलब कि R की वैल्यू जो O से P के बीच का डिस्टेंस है उसकी R की वैल्यू क्या है, R से भी ज़्यादा है और 2R से भी ज़्यादा है, मतलब 2R से ज़्यादा है। तो अब इस केस में होगा क्या, अब अगर देखिए अगर इनर वाला लूप लेते हैं तो उसमें देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड अगर हम इसमें जो है राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है नॉर्मली अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसलिए इनर वाला जो लूप है उसके कारण पॉइंट पी जो बाहर है उस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ नॉर्मली डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड होगा। तो इसलिए हम ये से फाइंड कर सकते हैं कि अगर पहले सेंटर पे निकाल लेंगे अंदर, तो अंदर जो रहेगा उसका अपोजिट बाहर होता है। अब अगर आउटर लूप देखते हैं, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अंदर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। इसलिए आउटर लूप से जब बाहर पॉइंट होगा तो वहाँ पे आउटर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो नॉर्मली अपवर्ड होगा। तो देखिए हमने सिंबल यूज़ किए हैं, क्रॉस यूज किए हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा ड्यू टू द सर्कुलर लूप 1 इनर लूप, और B2 हम सपोज किए हैं इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा नॉर्मली अपवर्ड ड्यू टू द आउटर लूप। तो कंडीशन हमारे पास आ गए हैं। अब बाहर डायरेक्शन यूज करेंगे तो B1 वेक्टर B1 की वैल्यू होगा माइनस म्यू नॉट अपान 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R³ जेड कैप I1 ड्यू टू द लूप 1 इनर लूप के कारण, और वेक्टर B2 की वैल्यू होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई R2 स्क्वायर I2 जेड कैप अपॉन R³ तो ये होगा ड्यू टू लूप 2। यहाँ पे करंट रनिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब दिया है R1 इक्वल टू R
और R2 इक्वल टू 2R, I2 इक्वल टू 2 1। अब हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो B1 वेक्टर B1 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R स्क्वायर I1 जेड कैप अपॉन स्मॉल r क्यूब। अब वेक्टर B2 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए जो B1 है इसमें डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, जेड डैश एक्सिस की तरफ है। B2 क्या है, इसका ऊपर की तरफ है तो जेड एक्सिस पे होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2R का स्क्वायर 2I1 जेड कैप अपॉन स्मॉल r क्यूब। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर I1 इंटू 8 जेड कैप अपॉन स्मॉल r क्यूब। तो वेक्टर B की वैल्यू क्या होगा, वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2। तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर I1 जेड कैप अपॉन R क्यूब इंटू 8 माइनस 1। तो यह आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 7 पाई कैपिटल R का स्क्वायर I1 जेड कैप अपॉन स्मॉल r का क्यूब। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। अब देखिए इसमें सब r पे डिपेंड है। बी इज़ करेक्ट बिकॉज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है। अब बाहर की तरफ इसके प्रोपोर्शनल है। अब दूसरा केस आएगा, अगर हमारा ये जो पॉइंट P है वो इनर लूप के अंदर हो, मतलब कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम हो, तो इस केस में क्या होगा, देखिए B1 के कारण जो इनर लूप है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मली अपवर्ड होगा, और जो आउटर लूप है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मली डाउनवर्ड होगा। तो नॉर्मली अपवर्ड जेड कैप पे होगा, नॉर्मली डाउनवर्ड जेड कैप पे होगा, माइनस जेड कैप पे होगा। तो वेक्टर B1 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 अपॉन कैपिटल R इंटू 1 माइनस 3 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर जेड कैप। अब B2 R की वैल्यू क्या होगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 अपॉन यहाँ पे रेडियस उसका 2R है तो 2R ब्रैकेट में 1 माइनस 3 टू स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यहाँ पे रेडियस 2R है तो 2 इंटू कैपिटल R का होल स्क्वायर जेड कैप। अब देखिए I2 की वैल्यू 2I1 है, तो वेक्टर B की वैल्यू क्या होगा, वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 अपॉन कैपिटल R इंटू 1 माइनस 3 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 इंटू 2I1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल R ब्रैकेट में 1 माइनस 3 स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जेड कैप आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा वेक्टर B इक्वल टू माइनस 9/16 म्यू नॉट I1 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर जेड कैप अपॉन कैपिटल R का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए अगर पॉइंट जो स्मॉल r है अगर कैपिटल R से कम हो लेकिन r इक्वल टू 0 सेंटर को छोड़ करके, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेंटर ले लेते हैं राइट सेंटर, तो इसमें क्या होगा, r की वैल्यू 0, तो फार्मूला क्या होगा, B1 होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 जेड कैप अपॉन R, और वेक्टर B2 की वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 अपॉन 2 इंटू कैपिटल R जेड कैप। I2 की वैल्यू 2I1 है। अब तो वेक्टर B2 की वैल्यू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई इंटू 2I1 जेड कैप पास 2R। तो ये हो गया माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 जेड कैप अपॉन कैपिटल R। तो सो वेक्टर B की वैल्यू क्या आ गया, वेक्टर B1R प्लस वेक्टर B2R। इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है। सेंटर पे 0 है और बाकी जगह 0 नहीं है। अब ऑप्शन डी चेक करेंगे, स्मॉल r इज़ ग्रेटर दैन कैपिटल R एंड लेस दैन 2R, मतलब ये जो स्मॉल पॉइंट P है वो दोनों इनर और आउटर सर्कुलर लूप के बीच में है। तब इस केस में क्या होगा,
जो इनर लूप है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ वो नॉर्मली डाउनवर्ड होगा। तो वेक्टर B1 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर I1 अपॉन स्मॉल आर क्यूब जेड कैप। अब वेक्टर B2 के कारण क्या होगा, वो अंदर की तरफ रहेगा B2 से आउटर लूप के इनसाइड में अंदर है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है B2 का नॉर्मली डाउनवर्ड होगा नीचे की तरफ। तो इसमें होगा वेक्टर B2 को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर इंटू ब्रैकेट में 1 - 3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर जेड कैप। I2 की वैल्यू 2I1 है। तो ये हो गया म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई इंटू 2I1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर ब्रैकेट में 1 - 3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर जेड कैप। तो ये वैल्यू आ गया माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 अपॉन कैपिटल आर ब्रैकेट में 1 - 3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 8 आर स्क्वायर जेड कैप। तो रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर बी आर क्या होगा, वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2 आर आ गया। तो वैल्यू आ गया माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आर स्क्वायर I1 अपॉन आर क्यूब प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 अपॉन कैपिटल आर ब्रैकेट में 1 - 3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर ब्रैकेट को जेड कैप। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए और बी होगा। हम यहाँ जो फार्मूला यूज किया उसका डेरिवेशन करेंगे। एक करंट सर्कुलर लूप है, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पॉइंट ए पे एक करंट एलिमेंट लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट सपोज के एक्स डैश वाई डैश है और यहाँ से ओ ए जो है फाई एंगल बना रहा है और ओ पी जो है वो एक्स एक्सिस थीटा एंगल पे है और ओ पी जो है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है और ओ ए है उसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर है और ए पी जो है ये इसका वेक्टर स्मॉल वेक्टर आर डैश स्मॉल वेक्टर आर डैश है। तो यहाँ पे हम बायो-सेवर्ट रूल यूज करेंगे। वेक्टर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर स्मॉल आर कैप अपॉन स्मॉल आर डैश का स्क्वायर। तो देखिए ये हमने डेरिवेशन किया। लेट इनफिनिटेसिमल स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर डी एल एट पॉइंट ए ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिज करंट आई, करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सर्कुलर लूप। तो हमने सारे वैल्यू निकाल दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स डैश इक्वल टू कैपिटल आर कॉस फाइव, वाई डैश इक्वल टू कैपिटल आर साइन फाइव और डी एक्स डैश की वैल्यू निकाल लेंगे डिराइव करके माइनस आर साइन फाइव डी फाइव, डी वाई डैश की वैल्यू निकाल लेंगे आर कॉस फाइव डी फाइव। तो वेक्टर आर कैपिटल आर क्या होगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश ए कैप। यहाँ से आर वेक्टर आर अब यहाँ से कैपिटल आर कॉस फाइव आई कैप प्लस कैपिटल आर साइन फाइव जे कैप। फिर इसके स्मॉल वेक्टर आर निकालेंगे, इसकी वैल्यू होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आ गया स्मॉल आर कॉस थीटा आई कैप प्लस स्मॉल आर साइन थीटा जे कैप, क्योंकि एक्स की वैल्यू स्मॉल आर कॉस थीटा है, वाई की वैल्यू स्मॉल आर साइन थीटा। अब यहाँ पे सारे टर्म्स हमने सब लिख दिए हैं। करेंट सोर्स डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द ओरिजिन, the distance of point P is at distance smaller from the origin O, where magnetic field is to calculate from current source dl the distance जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई इज आर डैश स्मॉल आर डैश है। सो पोजीशन वेक्टर पॉइंट P फ्रॉम O स्मॉल वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A फ्रॉम O वेक्टर कैपिटल आर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P फ्रॉम पॉइंट A ये है वेक्टर स्मॉल आर डैश। वेक्टर रूल्स यूज कर लेंगे। तो वेक्टर स्मॉल आर इक्वल टू वेक्टर कैपिटल आर प्लस वेक्टर
स्मॉल आर डैश। तो यहाँ से हम सारे फार्मूला आप देख सकते हो, डेरिवेशन एक एक स्टेप का हमने किया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जो ए है, यहाँ पे करंट लूप है, स्मॉल करंट लूप लेंगे वेक्टर डी एल, तो वेक्टर डी एल सपोज करो उसका लेंथ ए बी के बराबर है, तो ए का कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है, बी का कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा स्मॉल माइन्यूट, तो एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश है प्लस वाई प्लस डी वाई डैश है, और ओ ए की वैल्यू कैपिटल आर है। तो वेक्टर ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या होगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, तो ये आ जाएगा एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश स्मॉल ब्रैकेट क्लोज आई कैप प्लस इस स्मॉल ब्रैकेट में वाई कैप प्लस डी वाई डैश स्मॉल ब्रैकेट प्लस जे कैप माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, तो ये आ गया डी एक्स डैश आई कैप डी वाई डैश जे कैप। तो ए बी क्या होगा, करंट एलिमेंट डी एल हो जाएगा। तो इस प्रकार वेक्टर डी एल की वैल्यू क्या है, डी एक्स डैश आई कैप डी वाई डैश जे कैप। तो यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे। अब वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर कैप, अब वेक्टर डी एल क्रॉस स्मॉल वेक्टर आर डैश का कैप निकालेंगे। तो सारा यहाँ पे देख लीजिए एक एक करके सारे हमने टर्म सॉल्व किए हैं, ये आप देख सकते हो। हम सब टर्म सॉल्व किए हैं। यहाँ पे देखो आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप वैल्यू 0 होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है, कॉस फाइव प्लस थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा माइनस साइन फाइव साइन थीटा, कॉस फाइव माइनस थीटा कॉस फाइव कॉस थीटा प्लस साइन फाइव साइन थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला हमने लिख दिया। फार्मूले के बाद इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद सारे टर्म को देखेंगे। अब यहाँ पे ये रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट के बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहला होगा इफ़ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो 1 इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर डिवाइडेड स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंशन करना है हमने लिख दिए हैं। यहाँ पे हमने जो फार्मूला 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन का 1 प्लस एन एक्स होगा प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर टू फैक्टर होगा, हायर ऑर्डर तक को निगलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे वेक्टर डी बी की वैल्यू आ जाएगा, और कुछ हम स्टैंडर्ड डेली इंटीग्रल यूज करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा डी फाइव 0 होगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस ऑफ एम ब्रैकेट में एम माइनस ब्रैकेट कॉस एम ऑफ फाइव माइनस थीटा डी फाइव 0 होगा, एम की वैल्यू 1 2 3 है, या 0 से 2 पाई कॉस एम फाइव डी फाइव 0 होगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन एम फाइव डी फाइव 0 होगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन एम फाइव डी फाइव 0 होगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस एम फाइव डी फाइव 0 होगा। इफ़ एम की वैल्यू एन के बराबर न हो, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन एम फाइव कॉस एन फाइव डी फाइव 0 होगा। तो सबने सारे टर्म यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे हमें मिला, हमें फार्मूला मिल गया, ये फार्मूला यूज करोगे। अब अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो हमें फार्मूला वही फार्मूला सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद दूसरा केस यूज करेंगे, अगर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर डिवाइड कैपिटल आर लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन यूज करके फिर डी बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और डी बी की वैल्यू हमारा वेक्टर डी बी आ जाएगा। हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट जो यूज किए हैं, तो हमारा फार्मूला आ गया डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन पी इक्वल टू रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई जेड के अपॉन कैपिटल आर ब्रैकेट में 1 माइनस 3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अगर करंट अपना फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव है, व्हेन करंट फ्लोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ लूप, then magnetic field at distance smaller from the center of loop where small r is less capital R is radius of loop, then vector b की वैल्यू क्या होगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई जेड कैप
अपॉन कैपिटल आर ब्रैकेट में 1 माइनस 3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर पॉइंट 2 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। तो अगर क्लॉक वाइज भरा है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस चेक्ड कैप पे हो जाएगा। इस प्रकार यही हम दोनों फार्मूले यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व किए। आपने हमें सुना, इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।